हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर सोशल स्टडीज़ क्लास। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है हमारी सोशल स्टडीज़ की क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए सोशल स्टडीज़ की क्लास में लेकर आए हैं आपकी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री के क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम इस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस लेकर आए हैं? आज हम इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और साथ ही साथ इनके आंसर्स भी लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने इस चैप्टर को आप हमारे इसे यूट्यूब चैनल शोभा ढोंडियाल पर आपको पढ़ाया है, समझाया और कराया है। वहाँ पे मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में आपको समझाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई होप स्टूडेंट्स आपने उन 2 वीडियोस को, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को हमारे इसे यूट्यूब चैनल शोभा ढोंडियाल पर अच्छे से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा और समझ लिया होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको इसके क्वेश्चन आंसर तभी आते होंगे जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं रीड किया है, नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शोभा ढोंडियाल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे वीडियोस में जाकर एसएसटी का चैप्टर 7 द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको इसके क्वेश्चन आंसर तभी आते होंगे जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस क्लास में क्या क्या समझाएंगे। आज हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। हम आपको यह बताएंगे कि आंसर्स को याद करने का आसान तरीका क्या है, क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाया जाता है, हम आंसर को पॉइंट्स के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ये सारी बातें जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार इज इट करेक्ट टू स्टेट दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल? यह कहना कितना सही है कि इंडिया का क्लाइमेट यानी भारत की जलवायु मॉनसूनल है यानी मानसूनी है? तो इसका आंसर है, इट इज करेक्ट टू स्टेट दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ इट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून। यह कहना सही है कि इंडिया का क्लाइमेट यानी भारत की जलवायु मॉनसूनल है यानी मानसूनी है, क्योंकि इसके सारे हिस्से जो हैं वो मॉनसून से प्रभावित होते हैं। यानी इसके सारे हिस्सों पर, जो भारत के सारे हिस्से हैं, उन पर मॉनसून का असर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा आंसर फिनिश हो गया है, तो मैंने फुल स्टॉप लगाया है। आपको भी आंसर के फिनिश होने पर, कंप्लीट होने पर फुल स्टॉप लगाना है। अब आप आंसर को लर्न कैसे करेंगे, क्वेश्चन से आंसर को कैसे बनाएंगे, चलिए इसे जानते हैं और समझते हैं। इज इट का आप लिखेंगे इट इज आंसर में। करेक्ट टू स्टेट दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल। करेक्ट टू स्टेट दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल, इस लाइन को आप क्वेश्चन से आंसर में एज इट इज उतारेंगे। बस आपको बिकॉज से लेकर मॉनसून तक लर्न करना है और फिर आंसर के फिनिश होने पर स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैंने की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। आपको कुछ कारकों के नाम बताने हैं, यानी कुछ कारणों के नाम जो किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो आंसर है, फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर, वो कारक जो किसी भी जगह की जलवायु को निर्धारित करते हैं, वो हैं आपके, ये देखिए 9 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम आंसर को पॉइंट्स के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। जब हम आंसर को पॉइंट्स के थ्रू लर्न करते हैं तो उसे समझना और याद करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम 9 पॉइंट्स लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए इन पर एक एक करके बढ़ते हैं और इन्हें समझते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान। सेकंड, विंड। विंड यानी हवा, जिसे हम पवन भी कहते हैं।
थर्ड रेनफॉल, रेनफॉल यानी बारिश। फोर सनशाइन, सनशाइन जिसे हम धूप या फिर गर्मी कहते हैं। फिफ्थ लोकेशन, लोकेशन यानी स्थान, स्थिति। सिक्स्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी समुद्र से दूरी। सेवेंथ द हिमालयाज, हिमालय पर्वत के बारे में आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स। एट्थ फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक विशेषताएं। नाइन्थ ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये आपके 9 फैक्टर्स हैं जो आपके किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करते हैं। अब आप आंसर को लर्न कैसे करेंगे, क्वेश्चन से आंसर को कैसे बनाएंगे, चलिए इसे जानते हैं और समझते हैं। फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इस लाइन को आप क्वेश्चन से आंसर में एज इट इज उतारेंगे। बस आपको आर लिखना है और इन 9 पॉइंट्स को लर्न करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा आंसर फिनिश हो गया, तो मैंने स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। आपको भी आंसर के फिनिश होने पर मेरी तरह स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनसून इन इंडिया। आपको इंडिया यानी भारत की मॉनसून की इम्पोर्टेंस बतानी है कि भारत में मॉनसून क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनसून इन इंडिया आर, भारत में मॉनसून की इम्पोर्टेंस है यानी भारत में मॉनसून इसलिए ज़रूरी है। ये देखिए फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे मैं इसके 2 पॉइंट्स लेकर आई हूँ क्योंकि पॉइंट्स के थ्रू हम किसी भी आंसर को आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए इन 2 पॉइंट्स पर 1 बाय 1 करके बढ़ते हैं और इन्हें समझते हैं। फर्स्ट, मोस्टली फार्मर्स ऑफ इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन द रेन फॉर देयर क्रॉप्स इरिगेशन। जो भारत के ज़्यादातर किसान हैं वो अपने क्रॉप्स इरिगेशन यानी फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर करते हैं। आप जानते हैं ज़्यादातर किसानों की जो फसलें हैं उनकी सिंचाई बारिश से होती है, बारिश के पानी से होती है। इसलिए भारत के जो ज़्यादातर किसान हैं वो अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर करते हैं यानी मॉनसून पर निर्भर करते हैं। सेकंड, several dams, reservoirs, rivers and canals in India are rain fed and depend upon the monsoon rains. कई डैम्स यानी बांध, रिजर्वॉयर्स यानी जलाशय, रिवर्स यानी नदियाँ एंड कैनाल्स, कैनाल्स यानी नहरें जो भारत में हैं वो रेन फेड होती हैं यानी वो बरसाती होती हैं। उनमें बरसात का पानी, बारिश का पानी जमा होता है। तो भारत में कई बांध, जलाशय, नदियाँ और नहरें ऐसी हैं जो बरसाती हैं, उनमें बारिश का पानी जमा होता है। एंड डिपेंड अपॉन दी मॉनसून रेन्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मॉनसून रेन्स पे यानी मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा आंसर फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो मैंने फुल स्टॉप लगाया है। आपको भी आंसर के फिनिश होने पर फुल स्टॉप लगाना है। अब आप क्वेश्चन से आंसर को कैसे लर्न करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनसून इन इंडिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनसून इन इंडिया। आप इस लाइन को क्वेश्चन से आंसर में एज इट इज उतारेंगे। बस आपको आर लिखना है और इन 2 पॉइंट्स को लर्न करना है और उसके बाद क्या करना है, मेरी तरह स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आंसर के फिनिश होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द समर सीजन। आपको समर सीजन को डिस्क्राइब करना है यानी उसके बारे में बताना है। समर सीजन होता है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आंसर, द समर सीजन लास्ट्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च टिल द एंड ऑफ जून। जो समर सीजन है यानी ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों का मौसम, वो मार्च के बीच से जून के अंत तक लगभग बना रहता है। तो गर्मियाँ आपकी कब से शुरू हो जाती हैं, मार्च के बीच से जून के अंत तक। दिस सीजन इज करेक्टराइज्ड बाय हीट एंड ड्राइनेस ऑल ओवर इंडिया
एक्सेप्ट अलोंग द कोस्ट एंड इन द हिली रीजन्स। इस ऋतु की विशेषता यह है कि इसमें जो है पूरे भारतवर्ष में हीट एंड ड्राइनेस बनी रहती है, यानी गर्मी और सूखापन बना रहता है, सिवाय जो तटीय इलाके हैं यानी जो समुद्र तट के पास वाली जगह हैं उनको छोड़कर, और हिली रीजन्स यानी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर। जो इलाके जो जगह समुद्र तट के पास हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे बच्चों इतनी गर्मी और सूखापन नहीं होता, लेकिन बाकी जगह जो भारत की हैं वहाँ पे गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूखापन होता है। लेकिन जो तटीय इलाके हैं, समुद्र तट के पास वाली जगह हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ इतना गर्मी और सूखापन नहीं होता। द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट। दिन जो है लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ये आप जानते हैं गर्मियों के मौसम में यही होता है, दिन लंबे और रातें छोटी। अब देखिए यहाँ पे मेरा आंसर फिनिश हो गया, तो हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप। आपको भी आंसर के फिनिश होने पर फुल स्टॉप लगाना है और उसके बाद मेरी तरह स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन दी विंटर सीजन। आपको विंटर सीजन को एक्सप्लेन करना है, यानी विंटर सीजन के बारे में बताना है। विंटर सीजन होता है आपकी शीत ऋतु यानी सर्दियों का मौसम। तो इसका आंसर है विंटर इज चिली इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर टू फरवरी। जो सर्दियां हैं वो भारत में ठिठुराने वाली कब होती है, बहुत ज़्यादा ठंड कब होती है इंडिया में, जब नवंबर से फरवरी के महीने होते हैं। इन महीनों के दौरान भारत में ठंड होती है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। नॉर्थ इंडिया हैज़ हार्श विंटर। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, यानी बहुत ठंड होती है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। द नाइट इज लॉन्गर देन द डे। रात जो है वो लंबी होती है दिन से। आप जानते हो स्टूडेंट्स, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो उल्टा होता है सर्दी और गर्मी में। कोस्टल एरिया हैज़ प्लेजेंट विंटर्स। जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र तट के पास वाली जगह हैं, वहाँ पे सुहावनी सर्दियाँ होती हैं, यानी वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। इन द डेजर्ट इट इज़ वेरी कोल्ड। डेजर्ट यानी रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सर्दियों में रेगिस्तान में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा आंसर फिनिश हो गया, तो हमने फुल स्टॉप लगाया है। आपको भी आंसर के फिनिश होने पर फुल स्टॉप लगाना है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने आपको आपकी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 7 द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री के क्वेश्चन आंसर समझाए। आज हमने आपको बताया कि आंसर को लर्न करने का आसान तरीका क्या है। हम आंसर को पॉइंट्स के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि आंसर के फिनिश होने पर फुल स्टॉप लगाते हैं और उसके बाद स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ताकि आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे और आपका वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आए। तो स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग घर में क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे, ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 7 द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, अपने घर में अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, उन्हें इन क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करके सुनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।